अच्छा, वन डायमेंशनल एरे आपके इस फॉर्म में होती है, एक लिस्ट की फॉर्म में, एक ही कॉलम होगा इसमें। ठीक है, रोज ज्यादा होंगी। आप एक लिस्ट की फॉर्म में आप इसमें डेटा स्टोर करते हो। इसमें मार्क्स वगैरह स्टोर होते हैं, नाम की लिस्ट हो सकती है, किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है। डेटा टाइप सबकी सेम होगी। और ये तो एरे में कंडीशन, वन डायमेंशनल एरे में कंडीशन होती है सबकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। दूसरी होती है हमारे पास 2D एरे। इसका थोड़ा सा वो करते हैं, उसके बाद फिल कैसे करते हैं इसको, वो इसमें देख लेते हैं। टू डायमेंशनल एरे मीन्स जिसमें आपके रोज एंड कॉलम्स दोनों होंगे। तो टू डायमेंशनल एरे आपकी इस फॉर्म में होती है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स वो वेरी करते हैं, जितने भी आपके हो सकते हैं। सो दिस इज योर टू डायमेंशनल एरे। एरे हम यूज ये करते हैं बेसिकली मेमोरी में, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस रिजर्व कर देता है हमारी। ठीक है, इसी तरीके से पूरी रैम के अंदर इकट्ठी सारी की सारी मेमोरी रिजर्व करेगा। वरना वेरिएबल में वो इकट्ठी नहीं करता, उसको जहां जगह मिलती है वहां पे उसकी वैल्यू स्टोर कर देता है। तो जब एक सीक्वेंस में वैल्यूज होती हैं तो फिर हम इसके ऊपर फर्दर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन भी इसमें देख लें, इसमें आपकी कुछ चीजें क्लियर, वन डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। वन डायमेंशनल एरे कॉल्ड टेम्परेचर्स, अब ये उसने आपको एरे का नाम दे दिया। ठीक है, हैज 25 एलिमेंट्स। 25 एलिमेंट्स मतलब उसके 25 रोज होंगी, 25 रोज होंगी उसकी, बिगिनिंग एट इंडेक्स 1। अच्छा, इंडेक्स होता है इन हर एरे को हम एक इंडेक्स देते हैं, जो उसका बेसिकली नंबर आप कह लोगे, इसको नंबर देते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो इसका इंडेक्स ही 1 से स्टार्ट होगा, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है या 1 से स्टार्ट होता है। बाय डिफॉल्ट 0 से होता है, अगर 1 से करना होगा तो आपको बता देंगे, जैसे इस स्टेटमेंट में उन्होंने बता दिया। इट होल्ड्स वैल्यू दैट रेंजेस बिटवीन -20 एंड 100 इंक्लूसिव, मतलब -20 और 100 से लेके आपकी वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी। राइट अ सूडो कोड एल्गोरिथम यूजिंग अ सिंगल लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन दिस एरे एंड आउटपुट द रिजल्ट ओनली वंस। अच्छा, अब इसमें लोएस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और वैल्यूज भी लेनी है, इफ कंडीशन भी लगानी है। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस एरे। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन 15 मार्क्स वाले में भी, उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि एरे को डिक्लेयर नहीं करना और ना उसमें अपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, मतलब हमने यूजर से वैल्यू नहीं लेनी, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 25 वैल्यूज ऑलरेडी इंटर हुई हुई हैं। तो ये रेंज वाला जो चक्कर है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, इसलिए उसमें कोई आपने इस तरह के वो कंडीशन वगैरह, इफ कंडीशन में इसमें नहीं आएगी। सिर्फ हमने इसमें एक एरे में से स्मॉलेस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एक चीज याद रखिएगा, जब लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले आप उसमें एक वेरिएबल लोगे और उसकी वैल्यू काफी बड़ी रख दो। ठीक है, 100 तक वैल्यू है ना, आप इसको 200 कर दो, 1000 कर दो, 10,000 कर दो, जो भी कर दो। स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू बड़ी रखते हैं, अगर लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू बहुत कम रखते हैं। तो ये आपके पास स्मॉल की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल की वैल्यू आपने स्टोर कर दी। ये क्यों किया अभी जरा देख लेते हैं। अच्छा, सिंगल लूप है, हमें पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी है, 25 एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो तो कौन सा लूप यूज करते हैं? सर फुल टू नेक्स्ट। यस, फोर टू नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 25। ठीक है, 1 to 25, और उसके बाद यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ टेम्परेचर काउंट इज लेस देन स्मॉल। ठीक है, अच्छा, स्मॉल की वैल्यू हमने पहले इतनी बड़ी इसीलिए रखी है ताकि पहली कंडीशन हमेशा से ट्रू हो जाए। ठीक है, पहली वैल्यू छोटी, जारी बात है, पहली वैल्यू होगी वही सबसे छोटी होगी, वही सबसे बड़ी भी होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। अच्छा, अब ये जरा स्टेटमेंट देख लें, इफ टेम्परेचर काउंट। टेम्परेचर काउंट मीन्स टेम्परेचर एरे का नाम है, काउंट की वैल्यू इस टाइम क्या होगी बेटा, काउंट की सर वैल्यू? कोई ये 1 से 25 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। नहीं बेटा, पहली वैल्यू तो 1 ही होगी ना, 1 के बाद 2 होगी, हाँ फिर ठीक है। 3 होगी, सो ऑन, ठीक है ठीक। सारी की सारी चलेगी। ठीक है, मतलब वो जिस तरह ट्रेस टेबल में हम लिखते थे उस तरह होगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही। फॉर लूप में वो काउंट की वैल्यू 1 से जो आपने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दी हुई है,
जो आपने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ये वाली, वही वैल्यू पहली होगी उसके बाद एक एक करके बढ़ती जाएगी। अच्छा, इफ इट इज लेस देन स्मॉल, देन स्मॉल इज इक्वल टू टेम्परेचर और ब्रैकेट में काउंट। अच्छा, ये एरे को हम लिखते इस तरीके से, आप एरे का नाम लिखोगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उसका इंडेक्स लिखोगे। इंडेक्स हमने यहाँ पे क्योंकि 25 है तो फॉर लूप के साथ हमने काउंट वेरिएबल यूज किया हुआ है। ये इसका इंडेक्स चेंज होता रहेगा, 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन 25 तक चलेगा। अच्छा जी, अदरवाइज हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, एंड। ठीक है बेटा, ये समझ आया? जी सर। टेम्परेचर काउंट एरे उसने पहले से कहा है कि डिक्लेयर भी नहीं करनी, पॉपुलेट भी नहीं करनी, मतलब उसमें वैल्यूज पहले से पड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमने फिल नहीं की एरे। तो हम उसके बाद, आप यूजर से वैल्यू भी नहीं लेनी है आपने, ना कोई कंडीशन लगानी है, सारा कुछ कंफ्यूज करने के लिए ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये वैसे इसका ए पार्ट वो था, इसका दूसरा पार्ट टेस्ट वो टेस्ट डेटा का था, तो ये इसलिए उन्होंने ये दी हुई है रेंज। इस क्वेश्चन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बस नेक्स्ट काउंट हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू स्मॉल। तो ये बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपने एरे की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल एक लूप लगाया, एक कंडीशन लगाई, और ये हमारा काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक एरे का बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी इसकी थ्योरी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास ही बनाए हैं, उसमें पास पेपर में तो कुछ था नहीं। फाइल हैंडलिंग का भी पास पेपर पहले कर लेते हैं। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास बस ये एक क्वेश्चन आया, ये दो क्वेश्चन, सॉरी। ये तो उसने किया था ना, सर्कल 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। मेरे ख्याल में सर हमने शायद स्कूल में किया हाँ, था। स्कूल में किया था ये, वो जो पास पेपर कर रहे थे उसी में से क्वेश्चन है। अच्छा, फाइल हाँ हैंडलिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? सर सर ये एक, क्लोज था, ओपन था। क्लोज है, रीड राइट। ठीक है, क्लोज हो गया। उसके ओपन। बाद ओपन हो गया, और रीड रीड है, राइट। राइट, और सर ये और था। बेटा क्रिएट हो सकता है इसमें, ठीक है, और हाँ आउटपुट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ सॉर्ट हो सकती हैं फाइल्स वगैरह। तो ये फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन 4 5 कोई भी आप इसमें हाईलाइट कर सकते हो। दूसरा इसमें अक्टूबर नवंबर में एक आया हुआ है, गिव 2 रीजंस फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ फाइल। अच्छा, ये डेटा हम इसलिए स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकें, और हमने कोई अमेंडमेंट करनी हो तो हम उसमें कर सकें। तो ये वो परमानेंटली सेव हो जाता है। हाँ, परमानेंटली सेव, वरना प्रोग्राम रन होता है, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है और खत्म हो जाता है, वो सेव नहीं होता कहीं। अच्छा जी, अब क्या करना था हमने? अच्छा, इसकी थ्योरी देख लो। मैं एक चीज एरे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। अच्छा बेटा, एरे का ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ कोई भी, लेकिन जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो जितने भी हैं उसमें एरे यूज हुई हुई है। तो इसलिए एरे का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, 2 डायमेंशनल का भी, 1 डायमेंशनल का भी। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि एरे को फिल कैसे करते हैं, और उसमें से वैल्यूज को प्रिंट कैसे करते हैं। तो अच्छा बेटा, ये इसकी थ्योरी है, ये देख लेना, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और यूजेस ऑफ एरे देख लेना, थ्योरेटिकली ये 3 चीजें आप एरे क्यों यूज करते हैं। फाइंड एलिमेंट, ठीक है, सर्च करना हो कोई पर्टिकुलर, मैच एलिमेंट्स टू वैल्यू फाइंड करनी हो, मैच करनी हो, सॉर्ट करना हो आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, एवरेज निकालनी हो, ठीक है। तो ये टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, टू फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, टू फाइंड एवरेज, टू फाइंड सम ऑफ एरे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें यूज होती हैं। ये इसके यूजेस हैं। तो अब इसमें ये इसमें देख लीजिएगा कि एरे यूज क्यों करते हैं।
क्योंकि जितनी भी आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं उसमें एरे लाजमी यूज होती है। बैंकिंग एप्लीकेशन हो जाए, कोई कैम्ब्रिज का सिस्टम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारी की सारी एरे में ही डेटा स्टोर होता है, वेरिएबल्स में नहीं होता। जहाँ पे डेटा ज्यादा होगा वहाँ पे एरे यूज होती है। ये टाइप्स हैं उसकी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। और ये इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज जिसमें होती हैं वो आपका वन डायमेंशनल एरे होती है। और इसको हम जो रेफर करते हैं, मतलब उसको लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है एरे की। 10 एलिमेंट्स हैं इसमें, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक जा रहा है। 0 to 9 आपके 10 एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा जी, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अच्छा, डिक्लेरेशन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें ये है कि डिक्लेरेशन जो है वो उन्होंने कहा है कि आपने नहीं करनी। लेकिन ये है कि वो लाजमी नहीं है कि हर बार वो कहें। वो हो सकता है आपको कहें कि एरे को डिक्लेयर भी करें, तो आपको एरे को डिक्लेयर करना आना चाहिए। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे हम एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए आप डिक्लेयर का वर्ड यूज करोगे। ये एरे का नाम है माई लिस्ट। ये नाम आपको दिया होता है, जैसे पिछले अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें टेम्परेचर था उसका नाम। तो ये एरे का नाम आपको दिया होता है। उसके बाद आप एरे, ये कीवर्ड है। कीवर्ड मैंने कैपिटल्स में लिखे हैं सारे, थ्रू आउट नोट्स में भी और पास पेपर्स में भी। डिक्लेयर माई लिस्ट कॉलन, उसके बाद एरे, फिर फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लास्ट इंडेक्स खत्म कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसको 1 से, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इसको 1 से स्टार्ट करोगे, फिर ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली एक पड़ जाएगी। ऑफ इंटीजर, ये रिजर्व वर्ड्स हैं। ऑफ इंटीजर, इंटीजर उसकी डेटा टाइप है। ठीक है, ऑफ रिजर्व वर्ड है। तो इस तरीके से आप इसको एरे को डिक्लेयर करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी एरे को हमने डिक्लेयर करना होता तो हम इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते। डिक्लेयर टेम्परेचर और उसके बाद कॉलन एरे, और फिर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कॉलन फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद उसकी डेटा टाइप ऑफ इंटीजर, यहाँ पे उसने डेटा टाइप नहीं बताई हुई वैसे। ठीक है, लेकिन इसको इंटीजर कर दें, रियल कर दें, कोई भी कर। तो इस तरीके से आपकी ये डिक्लेरेशन इसमें होगी। तो आप एरे को इस तरीके से डिक्लेयर करते हो। ये वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का मेथड है। बेटा ये क्लियर है? जी सर ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि एरे इस तरीके से फिल होगी। असाइनिंग वैल्यूज, वैल्यूज असाइन कैसे करते हैं उसको। ठीक है, फॉर लूप अभी जैसे हमने उसमें हमने असाइन नहीं की थी वैल्यूज, हम वैल्यूज असाइन करके देख लेते हैं। उसको असाइन करने का मतलब ये है कि आपने उसमें वैल्यू स्टोर कौन कौन सी करनी है। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम उसको पॉपुलेट भी कर देते हैं। ठीक है, इसको पॉपुलेटिंग भी कहते हैं और इसको असाइनिंग और वैल्यू भी कहते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से चलेगा। अच्छा जी, अब इसको एरे को में वैल्यूज कैसे फिल करेंगे। आपने सिंपल एक लूप लगाना है, और काउंट इज इक्वल टू 1 to 5, 1 to 25 सॉरी। उसके बाद आप यूजर से वैल्यू लोगे, इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। और उसके बाद यहाँ पे आप इनपुट स्टेटमेंट में वैसे हम यार वेरिएबल आप यूज। ये अपलोड कर देंगे ना यूट्यूब पे। हाँ, कर आज कर दूंगा यार सारी। ठीक है सर। सर क्योंकि इंटरनेट का मसला हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो शायद हम ये बंद हो जाए कहीं पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरीके से आप यूजर से वैल्यू लोगे। ठीक है, इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट मैसेज है। और ये आपका एरे का वो है जिस तरीके से वैल्यू स्टोर होगी। तो पहली वैल्यू टेम्परेचर, काउंट की वैल्यू 1 होगी तो काउंट टेम्परेचर 1 में स्टोर हो जाएगी। फिर ये लूप दोबारा चलेगा। फिर यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट काउंट कर दें। तो इस तरीके से आप एरे को पॉपुलेट करते हैं। ठीक है, ये आपका पॉपुलेटिंग का उसमें है। ये आपकी पॉपुलेशन है कि आप एरे को पॉपुलेट कैसे करते हो। सर ये इस क्वेश्चन में कमेंटिंग ज़रूरी है? नहीं, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, 15 मार्क्स वाले में करनी है। ठीक है सर।
और सर ये अभी ये जो हमारे मॉक होने हैं फाइनल, उसके हम्म। बाद अभी आप ये इसकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देना। 15 मार्क्स वाले, यार जी वो जी। मैं सोच रहा हूँ वीकेंड पे एक क्लास रख लें उसकी, और वो साथ साथ कर लें। सर वो कर लेंगे क्योंकि अगले वीकेंड मतलब ये अगले हफ्ते से वो मेरे ख्याल में हमारे वो मॉक शुरू हो स्टार्ट हो रहे रहे हैं हैं, ना, मॉक स्टार्ट हो मॉक रहे हैं। स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ। मॉक स्टार्ट हो रहे हैं। तो शाम के टाइम पे किसी को टाइम रख लेते हैं उसमें, क्योंकि अभी तो रमजान है तो मैं थोड़ा सा वेला हूँ। तो उसमें यह है कि हम, आप लोगों को टाइम बता दो, नहीं तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। वो बस फिर ग्रुप में बात कर लेते हैं ना सर, वो ठीक है जो भी सर। सूटेबल हुआ कर लेंगे। ठीक है, जिसने आना हुआ ज्वाइन कर लेगा, या किसी को टाइम नहीं सूट करता, जैसे अभी कोई भी नहीं आया, सोए हुए होंगे शायद, तो फिर फिर वो मसला नहीं है ना, वो रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर देंगे, तो वो फिर देख लेंगे उधर से। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये बेटा पॉपुलेटिंग एन एरे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, अच्छा ये बेटा इसकी एग्जांपल है पूरी, मैंने एक्सप्लेन की हुई थी, कमेंट्स वगैरह मैंने इसमें डाले हुए थे, इसकी वीडियो भी अपलोड हुई हुई है। ठीक है, तो ये उसमें देख लीजिएगा कि किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं, पॉपुलेट करते हैं और प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं इसमें जो कि आपने इसमें देखनी होती हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे आपकी टेबल की फॉर्म में होती है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स होते हैं इसमें, और इसको हम टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट 0,0 से स्टार्ट होगा, मतलब रो का नंबर भी जीरो होगा पहला, कॉलम का नंबर भी जीरो होगा। तो आप उसको वन बाय वन उसको पॉपुलेट करते हो। ठीक है, और डिक्लेरेशन इसकी जो है, इसमें आप इस तरीके से डिक्लेयर करोगे, ये चीज जरा हाईलाइट में कर देता हूँ। आप इस तरीके से इसको पॉपुलेट करो, बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही है। डिक्लेयर का वर्ड होगा, एरे का नाम होगा, कॉलन डालेंगे, एरे लिखेंगे। उसके बाद ये रो के लिए है, कितनी रोज होंगी उसमें, उसके इंडेक्स लिखने हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, फाइनल इंडेक्स क्या है। फिर कॉमा डाल के ये कॉलम्स के हैं, कितने कॉलम का इंडेक्स स्टार्टिंग 0 है और 2, मतलब ये आपकी 10 रोज और 3 कॉलम्स हैं। टोटल कितनी वैल्यूज होंगी इस एरे में? 27। 10 रोज हैं बेटा। 10 रोज है और कॉलम कितने हैं, 3 है। 3 है, 0, 1, 2। तो 30 होंगे फिर। 30 वैल्यूज इसमें से आपकी स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एरे को डिक्लेयर करोगे, टू डायमेंशनल की डिक्लेरेशन का ये मेथड है। उसके बाद आपने इसको वैल्यू असाइन करनी है। अच्छा, टू डायमेंशनल एरे का ये अगेन ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, इसका लेक्चर भी अपलोड हुआ हुआ है। इसमें आपने दो लूप लगाने हैं, कॉलम के लिए और एक रो के लिए, और नेस्टेड लूप होगा, इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। एक लूप के अंदर दूसरा लूप जो है, एक फॉर है फिर दोबारा फॉर है। ठीक है, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 to 2, फॉर रो इज इक्वल टू 0 to 9। तो ये फॉर 3 कॉलम्स हो गए, ये फॉर 10 रोज हो गया। यूजर से वैल्यू लेंगे, और इस तरीके से आप उसको इनपुट स्टेटमेंट में आपने ये काम करना है, एरे का नाम, फिर रो कॉमा कॉलम। ये वेरिएबल मैं रिकमेंड करता हूं कि आप यही रखा करें, कॉलम के लिए कॉलम लिखें, रो के लिए रो लिखें, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये इसका बेशक रटा लगा लो। टू डायमेंशनल एरे को आपने किस तरीके से पॉपुलेट करना है, इस ये लाजमी है बेटा, ये 15 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है। टू डायमेंशनल एरे को पॉपुलेट करना ही मेन चीज होती है, बाकी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन पॉपुलेट ही अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपका सारा का सारा एल्गोरिथम गलत हो जाएगा। क्या नाम बदल बदल के आ रहा है यार। अच्छा, सो इसका बेशक रट्टा लगा लो। इसमें ज्यादा से ज्यादा चेंजेस क्या होंगी, रोज डिफरेंट हो सकती हैं, कॉलम्स डिफरेंट हो सकता है वो रोज 5 कह दें, कॉलम्स 4 कह दें। तो इस तरीके से बस आपने ये इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू चेंज करनी होगी। इंडेक्स हो सकता है वो कहे कि 1 से स्टार्ट करना है, तो आप 0 के बजाय 1 कर देंगे। तो ये आपका होता है आप असाइनिंग वैल्यूज या पॉपुलेटिंग टू डायमेंशनल एरे। सर ये क्लास कब तक होगी? ये क्लास जब तक आप कहेंगे होगी, जब कहेंगे बस ठीक। करें मैं बस कर दूंगी। मैं सर 11:30 तक कर लें। 11:30, अभी क्या हुआ है 10:30? अच्छा,
ठीक, नहीं इतनी लंबी क्या करेंगे, अभी तो छोटे से टॉपिक खत्म हो जाएंगे। सर फिर 11 o'clock तक। सर 10-15 मिनट और लगने हैं इस पे। ना इस पे ज़्यादा देर नहीं लगनी, क्योंकि बेटा ये वाले लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, मैं ये सारा मैं एक्सप्लेन किया और डिटेल में किया हुआ। अच्छा, तो ये आपके टू डायमेंशनल एरे को पॉपुलेट कर रहा होगा, ठीक है। अब उसमें, तो ये एरे का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है सर। इसमें हाँ मैंने बेटा एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चन ये दिया है टू डायमेंशनल एरे से रिलेटेड, मैंने एक सूडो कोड लिखा है टू डायमेंशनल एरे का, उसमें मैंने वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं। आपने ये बताना है किस रो किस कॉलम में कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसी तरीके से वैल्यूज दी होंगी ऊपर, इसी तरीके से नीचे सूडो कोड भी दिया होगा। आप लोगों ने वैल्यूज बतानी होंगी कि कौन सी कहाँ पे है, ठीक। मतलब टेबल में ठीक उस टू डायमेंशनल एरे में किस रो किस कॉलम में है, वो आप लोगों ने बताना होगा। कुछ में मैंने ये पूछा है कि फोर्थ रो थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपने ऊपर से वैल्यूज देख के लिखनी है, ठीक है। सही है तो सर। अच्छा जी, ये हो गया रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, फाइल हैंडलिंग। अच्छा बेटा, ये पर्पस वो जो क्वेश्चन था ना, वाई वी स्टोर डेटा इन फाइल्स, वो ये तीन, ये मार्किंग स्कीम वाले तीन पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये आपके, ये उसका क्वेश्चन इसमें आ जाएगा कि हम फाइल्स में इसलिए स्टोर करते हैं, डेटा परमानेंटली स्टोर हो, आप बाद में उसको एडिट कर सको, और आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेंड भी कर सको, किसी को व्हाट्सअप करना है, किसी को मेल करनी है, तो आप उसमें कर सकें। और एवरी फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स फाइल नेम, हर फाइल का फाइल नेम होगा ऑब्वियसली। रीड राइट के लिए तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं, फाइल को ओपन करना है, फिर रीड करेंगे या राइट करेंगे, और उसके बाद आप उसको क्लोज करें, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल है, बस ये इतना सही है, ये पाइथन वाला तो नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब आप उसको करोगे कैसे। आपने एक बेसिकली एग्जांपल है जिसमें दोनों रीड और राइट ऑपरेशन दोनों हुए हैं। सीक्वेंस याद रखिएगा, ये तीन स्टेप्स हैं, ये सीक्वेंस आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। पहले आप फाइल को ओपन करोगे, ठीक है। डिक्लेरेशन को फिलहाल छोड़ देते हैं, डिक्लेरेशन आपने करनी है ऑब्वियसली, और सम टाइम ये डिक्लेरेशन कहते हैं ना करें। माई फाइल इज इक्वल टू माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ये उस फाइल का नाम है जिसके अंदर आपकी फाइल स्टोर होगी, आपका डेटा स्टोर होगा। ये फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम फाइल का कोई भी नाम रख देते हैं, ये वैसे फाइल का नाम होगा। उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे माई फाइल, ताकि हमें बार बार इस फाइल का पूरा नाम ना लिखना पड़े, क्योंकि फाइल नेम समटाइम बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने फाइल नेम कितने लंबे लंबे लिखे हुए हैं, तो ये फिर प्रोग्रामिंग में ये फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, और स्पेस जो है वो फिर आपकी प्रोग्रामिंग में जो है वो प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए हम एक फाइल के पूरे नाम को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद राइट करने के लिए आप पहले फाइल को ओपन करोगे, ठीक है। आपने पहले फाइल को ओपन कर दिया, ओपन करने के लिए आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, ओपन रिजर्व वर्ड है माई फाइल, ये माई फाइल बेसिकली ये वाला जो वेरिएबल आपने यूज किया, ठीक है। सो ओपन माई फाइल फॉर राइट, पर्पस भी बताना है कि आप फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं। तो हम जब राइट के लिए करेंगे तो आप पर्पस पहले लिखेंगे, ओपन माई फाइल फॉर राइट। तो ये बेटा इन स्टेटमेंट्स का पर्पस आपको पता होना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद आउटपुट प्लीज इंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये तो सिंपल सूडो कोड है, यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं, यूजर एक वैल्यू एंटर कर रहा है। अब उस फाइल को लिखने के लिए फाइल के अंदर आप ये वाली स्टेटमेंट यूज करो, राइट फाइल, और उसके बाद टेक्स्ट लाइन, ये टेक्स्ट लाइन ये वाला वेरिएबल है, तो यूजर से आपने वैल्यू ली थी, वो टेक्स्ट लाइन में स्टोर होगी। तो फाइल के अंदर लिखने के लिए आप राइट फाइल यूज करते हो। तो बेसिकली आप लोगों ने ये जो कीवर्ड्स इनका पर्पस याद रखना है, ठीक है। इसका पर्पस याद है, ये जो आउटपुट लिखा हुआ है ना, ये तो प्रिंट है बेसिकली, इसलिए आप प्रिंट भी लिख सकते हो। बाकी वैसे ही जैसे हमारा बाकी सूडो कोड चलता है। तो ये आपके पास बेसिकली आपने ये स्टेटमेंट याद रखना। उसके बाद फाइल को हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए आप लिखोगे क्लोज फाइल। अच्छा, स्पेस नहीं है इसमें, इसका ख्याल रखिएगा, राइट के बाद स्पेस नहीं है, क्लोज के बाद स्पेस नहीं है, और उसके बाद ब्रैकेट में माई फाइल। तो आपने बेसिकली किया क्या, फाइल को ओपन किया, फाइल को राइट किया, और उसको क्लोज कर दिया। तो ये तीन स्टेप्स बेसिकली जो ऊपर ये हमने देखे थे, इसमें ये तीन स्टेप्स
इन 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। बेटा ये क्लियर है? जी सर। दूसरा इसमें है अगेन, ये तो प्रिंट का मैसेज है एक, ओपन। अब इसको देख लें। अब ये बेसिकली स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हम ओपन कर रहे हैं माई फाइल को, और किसके लिए कर रहे हैं, फॉर रीड। पर्पस हमारा रीडिंग है, अब हम फाइल को सिर्फ रीड करेंगे। और रीड करने के लिए आप ये लिखते हो, रीड फाइल टेक्स्ट लाइन। ठीक है, टेक्स्ट लाइन ये वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर थी हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये वाली। उसके बाद उसको आउटपुट कर देंगे, इसे आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, और आप उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज करना जरूरी है, ओपन करना जरूरी है। तो इस तरीके से हम बेसिकली एक फाइल ऑपरेशंस सूडो कोड के थ्रू करते हैं। बेटा ये क्लियर है? जी सर। बस 3 ऑपरेशंस के याद रखना, ये 3, ये सीक्वेंस याद रखना। और ओपन के लिए स्टेटमेंट कौन सी यूज होती है, कैसे यूज करते हैं वो देख लीजिएगा। रीड और राइट ओपन में ही यूज होता है। जब आप फाइल को ओपन करोगे, साथ आप पर्पस भी बताओगे कि रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो भी रीडिंग राइटिंग करनी है वो करें, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यूजिंग फाइल्स था। ये बस इतने से टॉपिक थे। आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है सर, समझा आ गया। ठीक है, अच्छा, चले चले, मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ, और बाकी फिर, ठीक है सर। ओके। और बाकी टेस्ट के यार मार्क्स मैंने मंगवाए हैं। अभी मैं हम्म। देखता हूँ उसमें क्या पोजीशन है, फिर जिसका जो जो एरिया वीक होगा उसके ऊपर पे काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मॉक्स वगैरह दे दो ना आप अच्छे से, बाकी भी देखेंगे। सही है सर। ठीक है, चले, ठीक है बेटा, ठीक ओके। है, ओके। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।